बदल गया है सरू का अवतार। फाइनली डिप्टी कलेक्टर बनते ही सरू जाएगी तारा से मिलने। उड़ेंगे तारा और पूरे परिवार के होश। सरू की आने वाली कहानी में दोस्तों आने वाला है लीप और देखने को मिलने वाला है आपको यह धमाकेदार ट्रैक। ये ट्रैक सरू की जिंदगी को पूरी तरह बदल देने वाला है और हर किरदार के चेहरे से नकाब उतारने वाला है। जी हां दोस्तों, शो में आप देख रहे हैं ना कि यहां पर आखिरकार सरू को पता चल ही गया कि चंद्रकांत ही उसके पिता हैं। वही पिता जिनके साथ सरू इतने लंबे समय तक एक ही घर में रही, एक ही परिवार में रही, लेकिन कभी यह सच सामने नहीं आ पाया। वह पिता जो अभी तक सरू से खुलकर नहीं मिल पाए थे। सरू इतने टाइम तक इस परिवार के साथ रही, अपने पिता के इतने करीब रही, उनके साए में रही, लेकिन उसे सच नहीं पता चल पाया। लेकिन आखिरकार भगवान ने सच सरू के सामने ला ही दिया। किस्मत ने खुद रास्ता बनाया और फाइनली यह स्टैचू देखकर सरू समझ गई कि ये तो उसकी मां है, गौरी। अपनी मां की मूर्ति देखते ही यहां पर सरू जो है बहुत इमोशनल होती है। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। मां की यादें, मां का दर्द, मां का संघर्ष, सब कुछ उसकी आंखों के सामने आ जाता है। लेकिन वीडियो कॉल के जरिए जब सरू को पता चलता है कि उसकी मां नहीं चाहते कि सच बाहर आए, क्योंकि अगर सच बाहर आया तो उसकी जान खतरे में होगी। कामिनी और बाकी लोगों से उसकी जान को खतरा है। तो यहां पर सरू जो है पीछे हट जाएगी। अपनी मां की बात मानते हुए वह सच को दबा लेगी। लेकिन भाई यहां पर सरू अब नहीं भूलने वाली कि वह किस मकसद से वापस लौट कर आई है। वह कमजोर नहीं पड़ी है, उसके दिल में आग जल रही है। उसके दो ही मकसद रह गए हैं। अब बस एक है अपने सपने यानी कि डिप्टी कलेक्टर बनना, और दूसरी तरफ अपनी मां को इंसाफ दिलाना, उसे इस घर में इज्जत दिलाना, उसे इस घर में वापस लेकर आना जहां से उसे धोखे से बाहर निकाल दिया गया था, जहां अनिका और तारा और साथ ही साथ कामिनी, इनके होश उड़ने वाले हैं, क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा है कि इनकी जीत हो गई है। इन्हें लग रहा है कि सरू हार चुकी है, लेकिन असल में यह इनकी हार है और सरू की शुरुआत है। तो दोस्तों अब यहां पर सरू जो है वह जल्द ही मेहनत करती हुई नजर आने वाली है। वह फिर से अपने सपनों की राह पर चल पड़ेगी। उसने मेडल तो वापस ले ही लिया अनिका से, यह उसकी पहली जीत थी। लेकिन उसी के साथ साथ सरू यह भी जान चुकी है कि अनिका और कामिनी पहले से ही सच जानते थे कि सरूजा ही उसकी मां है। फिर भी उन्होंने जानबूझकर यह सब ड्रामा किया, जानबूझकर सरू और उसकी मां को अलग रखा। लेकिन भाई सरू को यह नहीं पता कि उसकी मां की जान खतरे में है। यह सच अभी भी उससे छुपा हुआ है। ऐसे में यहां पर सरू जो है वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए वापस से इस कॉलेज में पढ़ने लग जाएगी और अपने पुराने वाले अवतार में ही मेहनत करती हुई नजर आने वाली है। वही सादगी, वही मेहनत, वही जज्बा। जहां वेद से उसे दूर रहना है, रिश्तों से दूर रहना है, अपने दिल को समझाना है। लेकिन एक बार फिर से रिश्तों में उलझने की यहां पर कहीं ना कहीं चक्रवृद्धि में फंसने वाली है सरू। हालात उसे फिर उसी मोड़ पर ले आएंगे जहां दिल और दिमाग की लड़ाई शुरू होती है। हालांकि सरू इन मुसीबतों से निकलने के लिए एकदम रेडी है। वह अब डरने वाली नहीं है और अपने सपनों को पूरा करने के लिए, डिप्टी कलेक्टर बनने के लिए सरू ने कसम खा ली है कि वह अपने आप को प्रूव करके ही रहेगी, जिसमें कि वेद इनडायरेक्टली सरू का साथ देते हुए नजर आने वाला है। वह सामने भले कुछ न बोले, लेकिन हर कदम पर सरू का सहारा बनेगा, जो देखकर तारा को फिर से गुस्सा आने वाला है। लेकिन अब जल्द ही सरू का यह बदला हुआ अवतार और उसका यह सपना पूरा होता हुआ देखकर तारा के भी होश उड़ने वाले हैं। जिस सरू को वह कमजोर समझती थी, वही सरू अब सिस्टम का हिस्सा बनकर उसके सामने खड़ी होगी। तो दोस्तों, आप कितने एक्साइटेड हैं देखने के लिए आने वाला यह जबरदस्त ट्विस्ट? हमें कमेंट करें, शेयर करें। क्या आप चाहते हैं कि जल्द से जल्द सरू और वेद की दोबारा शादी हो और सरू जल्द से जल्द डिप्टी कलेक्टर बने? तो हमें कमेंट्स करें। ऐसी टीवी के लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।